क्या नाम जप और मंत्रों के जाप में कोई भेद होता है या फिर ये दोनों एक ही रूप से होते हैं? जानते हैं आज के इस वीडियो में, बने रहें वीडियो के अंत तक। और ये आज का वीडियो का विषय प्रारंभ करते हैं। देखिए, बहुत से लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि जब हम नाम जप करते हैं, जैसे कि हमने कहीं एक आम तौर पर देखते भी हैं कि कहीं हम मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं या हम कहीं जा रहे हैं तो लोग गले में कंठी माला धारण करते हैं, वहीं कहीं भी खड़े होकर या कुछ भी अपना कार्य कर रहे हैं वो माला जाप करने लगते हैं। तो क्या ये और जो हम मंत्रों का जाप जो हम करते हैं, जैसे कि किसी भी देवी देवता की हम आराधना करते हैं, कोई सिद्धि हम करना चाहते हैं, तो क्या ये सब एक दूसरे से भिन्न है या इनमें कुछ भेद होता है? देखिए, पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, नाम जप भगवान का हम किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, उसके लिए कोई यम नियम नहीं लागू होता है। जैसे कि हम अपना कोई भी कार्य कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैं आपके सामने इस समय ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मेरे हृदय में मेरे भगवान का नाम चल सकता है, मैं चलाता रह सकता हूँ उसको, उसके लिए कोई मुझे विधि नियम अपनाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से आमतौर पर जैसे हम देखते भी हैं कि हम कहीं सफ़र कर रहे हैं, कहीं कुछ क्रिया कर रहे हैं, बहुत से लोग रोड पर चल रहे हैं, कुछ भी अपना कार्य कर रहे हैं, तो अपनी माला लेकर अपना जाप कर रहे हैं और अपना सफ़र भी कर रहे हैं, अपनी ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं। तो इसके लिए कोई भी यम नियम लागू नहीं होता है, बस पवित्रता का हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जब बात आपको मंत्र के जाप की आती है, जैसे कोई विशिष्ट मंत्र है, जैसे कि भगवान शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, जब हम इस प्रकार से किसी मंत्र की बात करते हैं तब हमें विशेष रूप से विधि और विधानों का पालन करना होता है। जैसे कि हमें एक विशिष्ट, एक पवित्र स्थान का चयन करना होता है। वो मंत्र हमें विशेष रूप से किसी अच्छे बड़े सिद्ध गुरु महात्मा से हमें प्राप्त होना चाहिए, एक विशेष स्थान हमारे पास होना चाहिए। जब भी हम उस मंत्र को जप करने बैठें, हमने पहले स्नान किया हो, हमारे शरीर पर स्वच्छ वस्त्र धारण किए हो हमने, और जो आसन हो वो उस मंत्र के अनुसार होना चाहिए। या तो लाल आसन आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो स्थान है वो एकदम पवित्र होना चाहिए, आपका जो नियम है वो भंग नहीं होना चाहिए। यदि आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में और संध्या काल में करते हैं तो ये दोनों ही समय फिक्स आपके होने चाहिए। ये विधि विधान का बहुत ज़्यादा इसमें प्रभाव पड़ता है, अन्यथा ये मंत्र आपके ही पतन का उल्टा कारण बनने लगेगा। ये आपका भला तो करेगा जो करेगा, लेकिन यदि आप कुछ ना कुछ इसमें विधि विधान का उल्लंघन करते हैं तो आपका जो ये नियम है जो टूट जाता है, तो ये मंत्र की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वो आपका पतन करने लगती है। तो जैसा कि बहुत से लोगों के मन में प्रश्न रहता है, मेरे से भी पूछते हैं लोग कि जब हम जाते हैं, हम ट्रैवलिंग करते हैं, हम ऑफिस जाते हैं, हम जॉब पर जाते हैं, तो हम कहीं भी जाप कर सकते हैं ईश्वर के नाम का? निसंदेह आप सभी लोग कर सकते हैं। उसके लिए आपको विशेष रूप से मैं कहूँ तो माला की भी आवश्यकता नहीं है। आप अपने हृदय में भी अपने ईश्वर का ध्यान निरंतर कर सकते हैं। उसके लिए आपको माला की संख्या की आवश्यकता नहीं है। ये माला की संख्या की आवश्यकता हमें कब होती है? जब हम किसी विशेष सिद्धि को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट देवी देवता का ध्यान करते हैं, तब हमें एक जो है कि आवश्यकता होती है, पुरस्चरण की आवश्यकता होती है कि इतने मंत्रों की संख्या हमें पूरी करनी ही करनी है, तब का ये नियम होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि बहुत से लोगों के मन में जो प्रश्न थे कि नाम जप और मंत्रों का जप, इन दोनों में क्या भेद होता है, क्या नियम होते हैं और क्या हमें पालन करने चाहिए, आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा है आज का वीडियो विषय, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को पता चले कि नाम जप और मंत्रों के जाप में क्या भेद होता है, क्या इसके नियम होते हैं, क्या हम किस प्रकार से इसको जप सकते हैं। वीडियो को अपना प्रेम दीजिए, चैनल को अपना प्रेम दीजिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।